Hello friends, welcome to the series of Strength of Positivity. Strength of Positivity में आज हम बात करने जा रहे हैं अदम्य साहस की। आज हम बात करने जा रहे हैं मजबूत इरादों की। आज हम बात करने जा रहे हैं दृढ़ इच्छा शक्ति की। आज हम बात करने जा रहे हैं आत्मविश्वास की। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं अपने समय की दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पिस्टल शूटर कैरल टेकॉक्स की। बात 1930 की है। हंगरी आर्मी में एक नौजवान युवक था जिसका नाम था कैरल टेकॉक्स। उस नवयुवक का बस एक ही सपना था, एक ही जिंदगी का मकसद था, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पिस्टल शूटर बनना। और अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए वो दिन रात मेहनत करता, घंटों प्रैक्टिस करता, जिसका परिणाम यह हुआ कि वो अपने देश के बेस्ट शूटर्स में गिना जाने लगा। 1938 में 28 इयर्स का होते होते वो देश विदेश की कई शूटिंग चैंपियनशिप जीत चुका था। उन लोगों को यकीन हो गया था कि दाएं हाथ का ये निशानेबाज राइट हैंडेड शूटर 1940 में टोक्यो में आयोजित होने वाले ओलंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर ही रहेगा। दोस्तों, होने को तो कुछ और ही मंजूर होता है। एक आर्मी ट्रेनिंग सेशन के दौरान उसके दाएं हाथ में मौजूद हैंड ग्रेनेड फट जाता है और इस दुर्घटना में, इस हादसे में वो अपना दायां हाथ खो देता है और इसके साथ ही उसका ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने का सपना चकनाचूर हो जाता है। वो हॉस्पिटलाइज होता है। एक माह बाद वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है और जैसे ही बाहर आता है उसकी दुनिया चेंज हो चुकी होती है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका दायां हाथ उसके साथ नहीं होता है। दोस्तों, अगर कोई और होता तो क्या करता? किस्मत को दोष देता, भाग्य को कोसता, लोगों की सिंपैथी गेन करने की कोशिश करता, दुनिया से कट ऑफ हो जाता, अपने आप को आइसोलेट कर लेता, मे बी डिप्रेशन में चला जाता और अपनी जिंदगी के मकसद को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाता। मगर बचपन से दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पिस्टल शूटर बनने का सपना देखने वाला ये शख्स तो किसी और ही मिट्टी का बना हुआ था। इसने अन्य लोगों की तरह ये नहीं सोचा कि मैंने अपना वो हाथ खो दिया है जिसे मैंने सर्वश्रेष्ठ शूटिंग हैंड बनाने के लिए वर्षों मेहनत की थी, दिन रात एक किए थे। बल्कि उसने ये सोचा, क्या हुआ अगर मेरा एक हाथ खराब हो गया है? अभी भी मेरे पास ईश्वर का दिया हुआ दूसरा हाथ है जो बिल्कुल ठीक है। मैं अपने बाएं हाथ को यानी कि लेफ्ट हैंड को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाकर रहूंगा। और इसी कमिटमेंट, इसी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ वो लग गया शूटिंग प्रैक्टिस में और असंभव को संभव बनाने की कोशिश करने लगा। एक साल बाद वो नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए पहुंचा। उसे वहां पर देखकर दूसरे शूटर्स हैरान रह गए और उसकी हिम्मत की दाद देने लगे और कहने लगे, इतना सब कुछ होने के बाद भी ये हमें यहाँ मोटिवेट करने के लिए आया है, एनकरेज करने के लिए आया है। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि हमें मोटिवेट एनकरेज करने के लिए नहीं आया है, बल्कि इस शूटिंग चैंपियनशिप में मुकाबला करने के लिए आया है, तो सभी आश्चर्यचकित रह गए। दोस्तों, मुकाबला शुरू हुआ और दुनिया को हैरानी में डालते हुए उस अदम्य साहस वाले शख्स ने अपने बाएं हाथ से वो शूटिंग चैंपियनशिप जीत ली। डिफिकल्ट डजंट मीन इम्पॉसिबल, इट सिंपली मीन्स यू हैव टू वर्क हार्ड। दोस्तों, लोगों को एक बार फिर यकीन होने लगा कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पिस्टल शूटर होने का ये सपना अपना पूरा कर ही रहेगा और ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत कर दम लेगा। लेकिन दोस्तों, दुर्भाग्य तो मानो उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गया था। विश्व युद्ध के कारण 1940 और 1944 के ओलंपिक गेम्स निरस्त कर दिए गए और 1948 में लंदन ओलंपिक गेम्स आयोजित करने का फैसला लिया गया। कहाँ 1940 में ओलंपिक गेम्स होने वाले थे तो कहाँ 1948 में, यानी 8 इयर्स का डिफरेंस। इस बीच उसे 3 चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल, 1940 में उसकी एज 30 इयर्स थी, किंतु 1948 में वो 38 इयर्स का हो चुका था। यहाँ एज डिफरेंस हो गया था। सेकेंड चैलेंज ये था कि उसके साथ
उसका सबसे बड़ी ताकत दायां हाथ नहीं था। और तीसरा चैलेंज ये था कि उसका मुकाबला दुनिया के यूथ, यंग और बेस्ट शूटर्स के साथ था। वो शूटर्स जो देश विदेश में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके थे। उनमें जज्बा था, जुनून था, क्योंकि वो यंग थे, यूथ थे और सबसे बड़ी बात ये उनके साथ उनका दायां हाथ था। किंतु इन सब बातों से उसे कहाँ फर्क पड़ने वाला था। वो तो सिर्फ एक ही बात जानता था, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। The only way to learn how to control your fear of failure is to practice and practice and practice and practice. और दोस्तों लग गया वो शूटिंग प्रैक्टिस में। 1948 में वो लंदन में ओलंपिक गेम्स में दुनिया के सबसे शूटर्स के बीच मुकाबला करने के लिए उतरा। आज उसके धैर्य, उसके साहस और उसकी हिम्मत का इम्तहान था। दोस्तों उसने किसी को निराश नहीं किया। वो इस इम्तहान में पास हो गया। जी हाँ, उसने गोल्ड मेडल जीत लिया। कैरोलिना ऑक्स ने 2 ओलंपिक्स में लगातार गोल्ड मेडल जीता। With strong willpower, dedication, devotion and determination, nothing is impossible. It simply means you have to work harder. दोस्तों कैरोलिना ऑक्स की यह अनबिलीवेबल स्टोरी हर उस शख्स के लिए एक संदेश है, एक मैसेज है जो जीवन में जरा सी परेशानी आने पर हार मान लेते हैं, जो अपनी असफलता के लिए 50 कारण गिनाने से नहीं थकते, किंतु सफल होने का कोई एक ठोस, एक वाजिब कारण नहीं बता पाते। दोस्तों इस दुनिया में एक ही शख्स है जो आपको कामयाब या नाकामयाब बना सकता है। वो कोई और नहीं बल्कि वो इंसान आप खुद स्वयं है। आपका कंपटीशन किसी और के साथ नहीं बल्कि आप ही के साथ है। सफलता के संघर्ष में अगर आपको कभी ऐसा लगे कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है, अनफेयर हुआ है, तो उस एक हाथ वाले पिस्टल शूटर के बारे में जरूर सोच लेना और खुद डिसाइड करना कि क्या ये अपना एक हाथ खो देने से भी ज्यादा बुरा है। दोस्तों जीवन में अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहेंगे। अप्स एंड डाउन्स जीवन का हिस्सा हैं। अप्स एंड डाउन्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ। अतः हमें अनफेवरेबल कंडीशंस, बैड सिचुएशंस, वर्स्ट टाइम को कैसे हैंडल करना है और कैसा अपना पॉजिटिव एटीट्यूड अप्रोच बनाकर काम करना है, हमारी सफलता इस पर निर्भर करती है। दोस्तों अपने काम पर, अपने लक्ष्य पर पूरी तरीके से कंसंट्रेट कीजिए और इस दुनिया को अपनी मंजिल तक पहुंचकर दिखाइए। Friends, nothing is impossible. The word itself says I am possible. Nothing is impossible to a willing heart. Nothing is impossible to a believer. If you believe, you can, you definitely can. I would like to conclude this motivational story with a quotation of Walt Disney, beautifully said by Walt Disney. Many of the things that seem impossible now will become the realities of tomorrow. So friends, our greatest enemies are our own doubts and fears. But there are no limits to what you can do, be or accept for the limits you place on yourself. Thank you so much friends for joining me to this video. It is my privilege to be here, to be connecting with you, to be interacting with you. This is Dr. Pratibha Sharma. I am an academician, motivational speaker and founder of Strength of Positivity. Strength of Positivity is a place where you can easily get motivational videos, inspirational thoughts, articles, blogs and many more things which make you happy, positive and productive. So friends, join me on YouTube, Dr. Pratibha Sharma, Strength of Positivity. Thank you so much for being with me. Thank you.